यूपी के वाराणसी एयरपोर्ट पर रविवार सुबह हथियार की जांच के दौरान एक यात्री से गोली चल गई, जिससे महिला समेत 2 कर्मचारी घायल हुए हैं और गोली चलते ही पूरे एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। वहीं दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। पूरी अपडेट के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता मुत्तलिब सिद्दीकी। मुत्तलिब जी, बताएं क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल धनंजय जी, आपको बता दें ये मामला वाराणसी एयरपोर्ट का बताया जा रहा है, जहां पर आजमगढ़ निवासी जो थे वो मुंबई जा रहे थे और उनकी पहचान भी शिवसेना नेता जो है उनके रूप में हुई, जो कमलेश राय हैं। तो ये वाराणसी से मुंबई की फ्लाइट इनको पकड़नी थी और इसी दौरान वो अपनी जो पिस्टल उनकी थी, हालांकि इसकी वो पहले ही और ये एयरपोर्ट विभाग को, अथॉरिटी को पहले ही जानकारी पिस्टल की दे चुके थे। तो वहां जब चेकिंग हो रही थी उस पिस्टल की, उसी दौरान गोली चल जाती है, एक राउंड होती है। इससे वहां पर 2 कर्मचारी थे वो घायल हो जाते हैं। आनंद फानन में उनको अस्पताल ले जाता है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जैसे ही ये मामला सामने आता है, एयरपोर्ट पर हड़कंप मच जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले पे पुलिस भी मौके पहुंचती है और जांच पड़ताल शुरू करती है। और ये पूरा मामला धनंजय जी वाराणसी एयरपोर्ट पर रहा है, जो रविवार सुबह हथियार की जांच के दौरान एक यात्री, उनसे जो है वहां पर चेकिंग के दौरान वहां पे गोली चल जाती है और इससे वहां जो पड़ोस में खड़े महिला और 2 कर्मचारी जो होते हैं वो घायल हो जाते हैं। फिलहाल दोनों को इलाज के लिए न्यू लक्ष्मी ट्रामा सेंटर ले जाया जाता है। ये घटना सुबह करीब 10 बजे की है। यात्री कमलेश राय अपनी पत्नी के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जाना था उनको, और उन्होंने विमान में ले जाने वाले हथियार को पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि पहले ही उन्होंने एयर इंडिया विमान जो था, एयरपोर्ट अथॉरिटी था, वहां पहले ही उनको जानकारी दे दी थी कि हमारे साथ जो है हथियार वाला पिस्टल भी रहेगा जो लाइसेंसी है। और उसकी जांच के दौरान ही ये मामला देखने को मिला था और हथियार की जब जांच हो रही थी उसी दौरान वहां पर एक राउंड उनसे फायर हो जाता है। और इस पूरे मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी की सूचना पर पहुंची पुलिस को कमलेश के पास से पिस्टल समेत 21 कारतूस मिले हैं। करीब 5 घंटे तक पूछताछ के बाद फूलपुर पुलिस उन्हें थाने ले गई। आजमगढ़ के रहने वाले कमलेश शिवसेना के नेता भी बताए जा रहे हैं। वहीं मुंबई में पूर्व पार्षद भी वो रह चुके हैं और उनकी जो हालिया भी जो तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जो सोशल मीडिया पर बराबर चर्चा में भी रही। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और धनंजय सिंह के साथ उनकी तस्वीरें डाल रखी गई हैं उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उस पर पड़ी हुई तस्वीरें। आपको बताते पूरा मामला क्या रहा। तो ये यात्री जो थे कमलेश राय, इन्होंने पिस्टल की अपनी सूचना पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे रखी थी। वहीं वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर के डायरेक्टर पुनीत गुप्ता ने बताया है, कमलेश राय अपनी पत्नी सुषमा के साथ 11:30 बजे की एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से वो मुंबई जाने वाले थे और उनके पास एक लाइसेंसी पिस्टल भी थी। वहीं जांच के दौरान उनसे वहां पर एक राउंड फायर चल जाता है। गोली पहले फर्श से टकराती है और फिर पास में मौजूद महिला कर्मचारी बिहार के गया की रहने वाली सुमन की जांघ में लग जाती है। वहीं गोली के छर्रे रोहित राज के हाथ में लग जाते हैं। दोनों वहीं पर खून से लथपथ हो जाते हैं। दोनों को तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया जाता है। आनंद फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, वहां पर हड़कंप भी मच जाता है। फिलहाल स्वतंत्रता दिवस के चलते एयरपोर्ट को 11 से 20 अगस्त तक हाई अलर्ट जोन घोषित किया गया था। इसके बावजूद फायरिंग की घटना से हड़कंप तो कहीं ना कहीं जरूर मचा है। इस पूरे मामले में एडीसीपी गोमती जोन समेत पुलिस अधिकारी और इंटेलिजेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। वहीं कमलेश राय मूल रूप से आजमगढ़ में जियनपुर के रामगढ़ गांव के रहने वाले हैं। वो मुंबई के पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। उनके बेटे रितेश राय वर्तमान में पार्षद भी हैं। उनकी मां प्रधान है। कमलेश का रामगढ़ सगड़ा में खुद का बाबू शिवतपरा राय स्मारक महाविद्यालय कॉलेज है, वो इसके प्रबंधक है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं जो खुद कमलेश राय पूर्व पार्षद रह चुके हैं, उनका बेटा पार्षद है और उनके प्रधानी भी उनकी माँ है वो प्रधान है। उनका खुद एक का विद्यालय भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो विद्यालय भी उनका चल रहा है, पढ़ाई का भी मामला चल रहा है और घर में राजनीति भी इसी के चलते। अगर बात करें तो महाराष्ट्र के जो सीएम रहे तो उनके साथ उनकी तस्वीरें बराबर वायरल रही हैं। धनंजय सिंह उनके साथ भी वायरल रही हैं। तो ये आजमगढ़ के रहने वाले थे। वही कमलेश हमेशा 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ चलते हैं। उनके नाम पिस्टल और राइफल समेत 3 लाइसेंस है। बेटे के नाम 3 और भाई शैलेश राय के नाम 1 लाइसेंस है। कमलेश के खिलाफ मुंबई में अगस्त 2025 में एक रंगदारी का मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसके बाद से हड़कंप भी मचा था। तो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी स्कैनर कर्मी रोहित ने बताया है कि सुमन के साथ हथियार की जांच के लिए एक्सरे करने काउंटर पर पहुंचे थे वो। वहीं यात्री ने अपनी पिस्टल निकाली, उसमें पहले से गोली लोड थी
चेकिंग के दौरान यात्री ने ट्रिगर दबा दिया। उस समय सुमन ठीक सामने थी, इस वजह से गोली सुमन के पैर में लगी, जबकि उसके पैर में छर्रे लगे हैं। जो वहां पर अथॉरिटी चेक कर रहा था, वहां पर रोहित, उसके पैर में छर्रे लगते हैं। रोहित ने बताया कि यात्री ने जानबूझकर ट्रिगर दबाया या गलती से ऐसा किया गया है, ये फिलहाल नहीं मैं बता सकता। हालांकि जो कमलेश है उनसे पुलिस से पूछताछ में बताया गया है कि पिस्टल के चैम्बर में गोली चिपकी हुई थी और उनको पता नहीं था कि गोली नहीं है, लेकिन ट्रिगर दबाते ही गोली चल गई है। इस पूरे मामले में अब पहले सुन लेते हैं पुलिस उपायुक्त गोमती जोन कमिश्नरेट वाराणसी नीतू कदियान ने क्या कुछ जानकारी दी। देखिए, आज सुबह 10 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वाराणसी एयरपोर्ट पे कोई फायरिंग की घटना हुई है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए फूलपुर पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। जांच में पता लगा कि कमलेश राय जी, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा हमें सूचना दी गई कि इन्होंने अपने साथ कैरी करने वाली लाइसेंस शुदा पिस्टल, जिसका ऑल ओवर इंडिया परमिट है, उसको पहले से डिक्लेयर किया है। जब बोर्डिंग से पहले मानक अनुसार सीआईएसएफ और एयरलाइन स्टाफ के द्वारा इनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही थी, तभी चैम्बर में मौजूद एक राउंड दुर्घटनावश फायर हुआ और वहीं खड़े हुए 2 ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं। दोनों की ही जो स्वास्थ्य है, दोनों का स्वास्थ्य अभी स्टेबल है और फील्ड यूनिट ने हमारी फील्ड यूनिट ने मौका मुआयना कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई फूलपुर पुलिस द्वारा की जा रही है। तो आपने सुना, उनका साफ बताया है कि ये मामला जो है वाराणसी एयरपोर्ट का रहा है, जहां पर एक यात्री आते कमलेश राय, वो चेकिंग करा रहे होते, इसी दौरान पे वहां पर गोली चल जाती है और उसमें 2 लोग घायल हो जाते हैं। हालांकि उनको आनंद फानंद अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर छोड़ता है मामला कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, कैसे लोड बंदूक जो उनकी थी, लोड पिस्टल थी, वो कैसे वहां अंदर तक गई और इस पर नजर किसी ने क्यों नहीं डाली। हालांकि इस पूरे मामले में पहले से ही कमलेश राय ने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनको जानकारी दे रखी थी कि हमारा टिकट है, 11:30 बजे हमारा टिकट है और हमारे साथ पिस्टल भी आएगी। अगर देखें तो उनकी जो है दिनचर्या भी राजनीतिक में रहती है, क्योंकि वो खुद पार्षद पूर्व रह चुके, उनका बेटा भी पार्षद है और उनकी माँ प्रधान है, वो जो है विश्वविद्यालय के जो है वहाँ के प्रबंधक है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ 2 गार्ड भी चला करते थे। लेकिन ये मामला अगर देखें तो वाराणसी पे जब ये एयरपोर्ट पे मामला होता है तो हड़कंप मच जाता है, चारों ओर अफरा तफरी मचती है और गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस भी हरकत में आती है। खुद वहां पर नीतू कदियान जो पुलिस उपायुक्त है गोमती जोन है वो पहुंचती है, आला अधिकारी पहुंचते हैं, फील्ड यूनिट पहुंचती है और जांच पड़ताल की जाती है। आखिरकार इस पूरे मामले में कहां से लापरवाही हुई है, जो गोली चली है एयरपोर्ट पर, तो बाकी जो यात्री हैं, जो बाकी वहां लोग हैं, क्योंकि देखा जाए 15 अगस्त के उस पर वहां पर हाई अलर्ट भी एयरपोर्ट पर कर रखा गया। उसके बाद अगर ऐसी जो है घटना सामने आती तो कहीं ना कहीं पुलिसिया कानूनी कार्रवाई पे जरूर सवाल उठाती है। तो इस पूरे मामले में बराबर पुलिस नजर भी बनाए हुए और गहनता जांच कर रही, फील्ड यूनिट भी साख जुटा रही कि आखिरकार ये जो घटना हुई है, गोली चली है पिस्टल से, इसका क्या कारण रहा है और कौन, क्या ये जानबूझ के रही है या जो है गलती से चली। तो इस पूरे मामले पुलिस भी नजर बनाए हुए है और ये वाराणसी के जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का धनंजय जी मामला है। बिल्कुल, तो आपने सुना कि यूपी के वाराणसी एयरपोर्ट पर रविवार को हथियार जांच के दौरान यात्री से चली गोली से जुड़ी हुई पूरी अपडेट इंडिया के सीतापुर संवाददाता मुतलिब सिद्दीकी ने जानकारी दी। तो इस तमाम जानकारी की कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है और बाहर का शोर, वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स।
चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।